हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 और चैप्टर भी 10। तो चैप्टर जो 10 है संस्कृत में सुभाषित रत्नानी, इसके श्लोक अनुवाद हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम इसके पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्नाः। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नाः। पृथिव्यां त्रिषु रत्नेषु एतत् न गण्यते। पृथ्वी में 3 रत्न है, उसमें कौन नहीं गिना जाता? तो जलम, अनम, धनम, सुभाषितम। तो ये तीनों गिने जाते हैं, जलम, अनम, सुभाषितम, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। तो इसमें आ जाएगा धनम है, इसको नहीं गिना जाता। पनगः शब्दस्य अर्थो अस्ति। पनक शब्द का अर्थ है, तो इनमें से पत्रम, नगः पर्वतः वा गरुड़ः सर्पः। तो इसमें आ जाएगा सर्प है। कस्य धनम मदाय भवति। किसका धन अनुपयोगी या अच्छा नहीं होता? इसमें क्या आएगा? खलस्य, दुर्जन व्यक्ति का, दुष्ट व्यक्ति का। अहिंसा अस्ति। परमो धर्म है, परम तप है, परमम सत्यम, उपयुक्त सर्वमपि। तो सभी हैं, परम धर्म, तप, सत्यम, तो सभी। खलः परिछिद्राणि पश्यति इत्यत्र छिद्रम इत्यस्य अर्थो अस्ति। इसमें छिद्रम है, इसका हमें इस वाक्य के अनुसार अर्थ बताना है। तो ये हम वीडियो में हिंदी अनुवाद में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ आएगा दोष है। पुरतः यदि कश्चित् आततायी आयाति त्रही से सत्वरम हंतव्य। सामने से अगर कोई आततायी यानी आतंकवादी, देशद्रोही आता है तो क्या कर देना चाहिए? इसको मार देना चाहिए। प्रीति विस्त्रम भाजनम कह भवति। प्रीति विस्त्रम भाजनम कह भवति। तो ये है मित्रम। दानम करणीयम, दान करना चाहिए सदैव, हमेशा। अधोलिखितेषु असत्यम कथनम अस्ति। नीचे दिए गए शब्दों में हमें असत्य जो कथन है, गलत है, उसको ढूंढना है। तो इसमें शुश्रूषा विद्याम अधिगच्छति, आततायी वधे दोषः न भवति, महापुरुषा संगशीला भवन्ति, साधो विद्या विवादाय भवति। तो ये देखो सारे कथन सही हैं। साधु का विद्या है वो झगड़े के लिए होती है, ये कथन इसमें रॉन्ग दे रखा है, गलत दे रखा है। तो हमें असत्य कथन इसमें ढूंढना था। अगला है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम्। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुभाषितम इति पदस्य को अर्थ। सुभाषित शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हम क्या लिख सकते हैं? तद सारभूतम वाक्यम वाक्यांशो वा सुभाषितम कथ्यते, यत् श्रुत्वा मन संतोष सुख अनुभूतिश्च जायते। जिसको सुनकर हमारे मन को संतोष और सुख की अनुभूति जिससे होती है, वो इसका अर्थ है। अगला है पृथिव्यां कियन्ति रत्नानि कानि च तानि। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं और कौन से हैं? तो पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि च, कौन कौन से हैं? जलम, अनम और सुभाषितम। मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोग कहाँ पर रत्नों को खोजते हैं, ढूंढते हैं? तो कहाँ ढूंढते हैं वो? पाषाण खंडेषु। तो इसमें आ जाएगा मूढ़ै पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। पात्रा पात्र विवेक केन तुल्यम भवति। ये किसके समान बताए हैं? पात्र और अपात्र। श्लोक में आया था ना, धेनु और पनग। पनग यानी ऊपर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी आया सर्प की गाय तो घास खाकर क्या देती है? दूध। और सांप है वो दूध पीकर क्या उत्पन्न करता है? जहर। किन की जगह धेनु बन गयो, बाकी यूँ रहेगा। अजरा मरावत किम चिंतियेत प्राज्ञ है। अजरा मरावत, अजर और अमर, इसके जैसे हैं ये विद्या अर्थम, विद्या प्राप्त करने के लिए। कुत्र लज्जा त्यक्त्वा सुखार्थिना। कहाँ लज्जा छोड़ने वाला सुखी होता है? तो श्लोक आया था पीछे वाला पूरा लिख सकते हैं कि
धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज सुखी भवेत्। अगला है मित्रम इति पदम द्वे अक्षरम वा सार द्वे अक्षरम वा। मित्र में वो दो शब्द हैं वो पूछे गए हैं। तो ये मित्रम हमारा, तो इसमें कौन से दो हैं? मी प्लस रे। तो इति पदम द्वे अक्षरम अस्ति, ये दो हैं, इससे ये शब्द बनता है। धनस्य पूरिता हरता च को अस्ति। धन को हरने वाला और देने वाला कौन है? भगवान है, हरि। को की जगह यहाँ पे आ जाएगा हरि अस्ति। आगे हमें इसमें मिलान करना है। क खंड ख खंडेन से यथोचितम योजेतु। तो ये अगर हमने श्लोकों को ध्यान से पढ़ा है तो आसानी से इनका मिलान कर देंगे हम। खलय है, खलय का हम किससे मिलान करेंगे? छिद्रान्वेषणम, इससे मिलान हो जाएगा पहले का। पात्रम, पात्रम धेनु, पात्र और अपात्र की उसकी तुलना की गई थी ना सर्प से। पात्र की तो धेनु से और अपात्र की पनग। तीसरा यही है अपात्रम, तो इसमें आ जाएगा पनग यानी सर्प। फिर है खननम, खननम का क्या आएगा? खनित्रम। फिर है मित्रम, मित्रम का शोकाराति परित्राणम। फिर है राम है, राम है ये अगले लास्ट वाले श्लोक में आया था शायद कि वानर है सांगिक है। राम ने भी संगठन बनाया था, किसका? बंदरों का बनाया था ना, तो इसमें आ जाएगा वानर सांगिक यानी संगठन, समूह है, समुदाय। फिर विद्या, विद्या का क्या आएगा? ज्ञानाय विवादाय च। गोपाल सांगिक, गोपाल सांगिक का क्या आएगा? कृष्ण है, गोपाल। अच्छा बीच में छोड़ दिया हमने। विद्या का ये हो गया। शक्ति, शक्ति का क्या आएगा? रक्षणाय और पीडनाय च। फिर है धनम, धनम का क्या आएगा? दानाय मदाय च। और गोपाल सांगिक ये कृष्ण है। ग्वालों का संगठन किसने बनाया था? कृष्ण ने। अगला है अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानी पाठात आकृष्य लिखन्तु। पर्यायवाची लिखने हमने। पानीयम का जलम वारी दे रखा है। इसी प्रकार दुग्धम का हमें लिखना है, यानी दो दो हमें लिखने हैं। तो दुग्धम यानी क्षीरम भी होता है और पेय है भी दूध होता है। गौ, गौ यानी गाय, तो धेनु संस्कृत में, और गऊ भी गाय। फिर सर्प है, तो ये हमारे पाठ में इसका एक ही पर्यायवाची आया है, पाठ के अनुसार पनग है। दुर्जनय का खलय है, खलय भी दुर्जनी होता है। धनम, धनम यानी धन। अर्थम शत्रु, अराती इसको भी शत्रु ही बोलते हैं। भाग्यम विधि। फिर है वासुदेव, कृष्ण है। सुहृदम इसमें आ जाएगा मित्रम। अगला है विलोम शब्द हमें लिखने हैं। दुर्भाषितम का सुभाषितम दे रखा है। संपन्नता का क्या लिख सकते हैं हम? दरिद्रता। सजने का बिल्कुल सिंपल है, दुर्जने है। निचई का ऊंचाई ही। दुखी का सुखी। प्रत्यक्षम का परोक्षम। अनुकूल का प्रतिकूल है। हिंसा का अहिंसा। गुण है का दोष है। अदेयम का देयम। अगला है स्थूलम अक्षरम पदम आश्रित्य उदाहरणम अनुसृत्य च संस्कृते प्रश्न वाक्य निर्माणम क्रियताम। स्थूल यानी जो ज़्यादा डार्क अक्षर दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, उनको आधार बना के हमें प्रश्न बनाना है। सर्वे जंतुः तुष्यन्ति,
तो सर्वे जंतुओं की जगह के, फिर ये आगे दुष्यंती, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर काको न गरुड़ायते, तो काको तो क है, आगे ही आएगा, फिर आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। खलस्य यशस्वी विभक्ति एक वचन है तो क्या आ जाएगा, कस्य। फिर ये है साधो विद्या ज्ञानाय भवति, तो ज्ञानाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन है तो कस्मई, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। फिर है वर्जित तादृशम मित्रम, तादृशम की जगह अवयव शब्द आएगा कैसा, कीदृशम। आततायिनम हन्या, तो आततायिनम द्वितीय विभक्ति एक वचन तो कम। विधौ अनुकूले देयम, यहाँ भी अवयव शब्द कब देना चाहिए तो कदा। आगे है प्रश्न, इसमें हमें संस्कृत वाक्य, तो इसमें हमें संस्कृत वाक्य बनाने हैं, मैंने पहले लिख लिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। दरिद्रता का इसमें पहले से दे रखा है, दरिद्रता सदा दुखदायिनी भवति, गरीबी हमेशा दुख देने वाली होती है। त्रीणी मम समीपे त्रीणी फलानी संति, मेरे सामने 3 फल हैं। यथा जैसा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। ईयु, ईयु मानी तरह है। चंद्रम ईव तस्य मुखम सुंदरम, चंद्रमा के तरह है, उसका मुख सुंदर है। सुखी, सह धनिकः सुखी वर्तते, वह जो धनवान है वो सुखी माना जाता है। कश्चन मुनि तत्र निवसति, कुछ मुनि वहाँ रहते हैं। निवसति एक वचन रहता है, कोई मुनि, कश्चन यानी कोई मुनि वहाँ रहता है। धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। राम है, राम दशरथ से ज्येष्ठ पुत्र आसीत, राम दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। अगला है निबंधात्मक प्रश्न। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि संज्ञा विधीयते, अस्य सुभाषितस्य हिंदी अर्थ लिख्यताम। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न है। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थरों में रत्नों को ढूंढा जाता है, तो इसका हिंदी में से पहले आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, एक बार फिर रिपीट कर दिया है। अगला है विद्या विवादाय रक्षणाय, अस्य श्लोकस्य संस्कृत व्याख्या क्रियताम। विद्या विवादाय रक्षणाय, तो इसकी हमें संस्कृत में व्याख्या करनी है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। दुर्जनस्य सज्जनस्य च विद्या धनम शक्तिश्च कथम भवतीति वर्ण्यन् कवि कथयति यत् दुर्जनस्य विद्या विवादं कर्तुं धनम अभिमानाय शक्तिश्च अन्येषां दुःखं दातुं भवति, किन्तु सज्जनस्य एतत् सर्वं विपरीतं भवति। तस्य विद्या ज्ञानार्थं धनं दानार्थं शक्तिश्च सर्वेषां रक्षणार्थं भवति। अगला है अस्मिन् पाठे सन्मित्रस्य कुमित्रस्य च विषये किं प्रतिपादितम् अस्ति लिख्यताम्। इस पाठ में अच्छे मित्र और बुरे मित्र के विषय में जो बताया गया है वो हमें इसमें लिखना है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, पाठ के अनुसार हम लिखेंगे पाठे अस्मिन् सन्मित्रस्य विषये प्रतिपादितं यत् सन्मित्रं रत्नं भवति, सन्मित्रं शोकशत्रोः रक्षणं तथा च प्रेम्णः विश्वासस्य च पात्रं भवति। और अब आती है कुमित्र। तो कुमित्रं परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे च प्रियवादिनं भवति, अतः तादृशं पयोमुखं विस्कुंभम इव कुमित्रं वर्जित। तो ये पाठ के अनुसार जो श्लोकों की हिंदी है वो हम उनको समझ सकते हैं कि बुरा जो मित्र है वो किसके समान बताया गया है कि जो पीठ पीछे तो क्या करता है वो बुराई करता है और मुंह के ऊपर अच्छा बोलता है, प्रिय बोलता है। तो ऐसा मित्र जो विष वाला कुंभ होता है, विष से भरा हुआ घड़ा होता है, उसके समान उसको बताया गया है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।